हेलो गाइस, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हुआ हूं मैं प्रदीप नागर और आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नए टॉपिक की बात करेंगे। नया टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान जो होती है, उसमें हमने बात की थी सजीवता के लक्षणों की। सजीवता के लक्षणों के बाद में एक और नया टॉपिक हमारे पास में आता है जो कि है वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। देखिए, वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाएं मतलब कौन कौन सी ऐसी शाखाएं हमारे सामने आती है जिनमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं। यहां से ध्यान रखना है आपको, किसी भी चीज का हमारे पर्यावरण में किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और आपके एग्जाम में जो है यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। चलिए फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, यहां से माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। इकोलॉजी, थर्ड नंबर पे बात आती है इकोलॉजी की, ठीक है। और इकोलॉजी में हम जीवों का वातावरण के साथ संबंध में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जीवों का, देखियो, इकोलॉजी की बात आती है हमारे पास में, इकोलॉजी की जीवों का वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इसमें इकोलॉजी में जीवों का वातावरण के संबंध में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। 4 नंबर पे आता है बात है हमारे पास में एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में पुष्पीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म की बात आती है और इसमें हम पुष्पीय पादपों का अध्ययन करते हैं। बात आती है एनाटॉमी की। 5वें नंबर पे एनाटॉमी की बात आती है, एनाटॉमी की। और एनाटॉमी में हम किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं यहां से साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी की जब हम हमारे पास में बात आती है, आपने नाम तो सुना ही होगा कोशिका विज्ञान का, ठीक है। तो कोशिकाओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान, या इंग्लिश में बोले तो साइटोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। बात आती है एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी की जब बात करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में हम किसी भी जीव के युग्मक का या हम कह सकते हैं निषेचन का या हम कह सकते हैं भ्रूण के विकास का या भ्रूण के परिवर्धन का, ठीक है। भ्रूण के परिवर्धन का क्या करते हैं हम इसमें अध्ययन करते हैं। भ्रूण के परिवर्तन का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। 8वें नंबर पे बात आती है आपके पास में फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में हम अध्ययन करते हैं फूलों का। किसका? फूलों का अध्ययन करते हैं, फूलों की स्टडी करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से फूलों की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में आनुवांशिकी, जेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, आनुवांशिकी। और इस आनुवांशिकी में हम किसी भी जीव के जीनों का अध्ययन करते हैं जो कि गुणसूत्रों के ऊपर पाई जाती है। जीनों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर पे बात आती है आपके पास में पेलियोबोटनी। और पेलियोबोटनी में हम यहां पर अध्ययन करते हैं जीवाश्मों का, ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है।
फिर बात आती है पेडालॉजी की। पेडालॉजी में हम मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडालॉजी, पेडालॉजी में हम मृदा का अध्ययन किया जाता है, या इसी को हम बोलते हैं मृदा की संरचना का अध्ययन किया जाता है, या मृदा विज्ञान इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 12वें नंबर पे बात आती है, और 12वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। किसका? फलों का अध्ययन करते हैं, फलों की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात आती है 13वें नंबर पे। 13वें नंबर पे यहां से बात करते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी की जब बात करते हैं तो यहां पर जितने भी रोग होते हैं सॉरी, वायरोलॉजी में हम यहां पर बात करेंगे वायरस की, ठीक है, विषाणु की। विषाणुओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बोलते हैं वायरोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी में हम जो है ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊतकों की संरचना का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों की संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें नंबर पे आपके पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी आ जाता है, पैथोलॉजी। और इस पैथोलॉजी में किसी भी रोग का या रोगों का अध्ययन किया जाता है। लक्षण, उपचार, नियंत्रण जो होते हैं उन सभी का इस पैथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। रोग विज्ञान के नाम से इसको जानते हैं हम। 17वें नंबर पे बात करें इथियोलॉजी, इथियोलॉजी। और इथियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर पे बात करते हैं, 12 हो गए, यहाँ पर 16, 17 नंबर हो गया। और 18 नंबर पे बात करें हम, 18 नंबर पे, तो 18 नंबर पे आ जाता है आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में हम सूक्ष्म जीव व जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव व जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में सूक्ष्म जीव व जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपके पास में बायोग्राफी, बायोग्राफी, बायोग्राफी। बायोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर वातावरण में उपस्थित जो जल और थल है, ठीक है, वातावरण में उपस्थित जल और थल में जो जीव होते हैं उनके संबंध में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, या जीवों के वितरण के संबंध में वातावरण में जल व थल में उपस्थित जीवों के वितरण के संबंध में, जीवों के वितरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं बायोग्राफी, बायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके, एक आ जाता है यहाँ पर जूलॉजी। जूलॉजी में हम बात करते हैं यहाँ पर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और एक आता है आपके पास में बॉटनी, बॉटनी में हम पादपों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा, जूलॉजी में जंतुओं का और बॉटनी में किसका? पादपों का अध्ययन करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है, यहाँ पर हमारे पास में विभिन्न शाखाएं आती हैं जहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, जो कि आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। और आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।